बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मंजिल तो मिलेगी लटक भटक कर ही सही, नादां तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कानून का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं अपने उन बच्चों, उन भाइयों, उन बहनों, उन अपने दोस्तों मिलने वालों से बराह रास्त मुखातब हूँ जो कि इस फील्ड में प्रोफेशन ऑफ लॉ में आते हैं, अपना लाइसेंस लेके आते हैं। तो बाज का तो वो ये बात तो हकीकत है कि वो मुझसे ज्यादा फहम फरासत के मालिक होते हैं। बाहर कानून का अदना सा तालिब होने की हैसियत से मैं भी इस वक्त से गुजर चुका हूँ कि इस फील्ड में आने के बाद ये नहीं समझ लगती कि हम फौजदारी काम करना सीखें, हम सिविल काम करना सीखें, या हम इनकम टैक्स की तरफ जाएं। बहरहाल ये काफी दोस्तों की तरफ से ये बात आती है कि जी फौजदारी काम करना आसान होता है, वो करना सीखें। मेरे प्यारे दोस्तों, काम कोई भी हो, ना तो आसान होता है ना मुश्किल होता है। आसान और मुश्किल इंसान के अंदर से निकलने वाली आवाज होती है जो कि इंसान को जो उस काम को मुश्किल या आसान बनाती है। मेरे ख्याल से काम फौजदारी सीखना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले सिविल काम का सीखना नहायत जरूरी है। सिविल काम को सीखने के लिए इब्तदाई तौर पर पटवारी की तरफ से तैयार करता फर्द का आपको कुछ ना कुछ अदराक की इब्तदाई होना जरूरी है। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे किसी भी चीज को, तो उसके दरवाजे फिर खुलते जाएंगे, फिर आपको उसका समझना आसान हो जाएगा। आपके पास जब भी कोई क्लाइंट फौरी तौर पर आता है तो उसका क्लाइंट साहब का मतलब होता है कि मुझे फौरी तौर पर स्टे लेके दे रहे। लेकिन जब वो आदमी आप पर फर्द लेके आता है तो आपके जेहन में कुछ बातें होनी चाहिए कि इस फर्द में अहम चीजें कौन सी हैं जो कि आपके जेहन में आपको पहले ही उसका पता हो कि ये फला चीजें जहाँ लिखी हैं वो मेरी नॉलेज के लिए जरूरी हैं। उसके लिए मैं पटवारी की तरफ से तैयार करता फर्द उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, और अपने तौर पर मैंने इस फर्द को मुख्तलिफ 15 खानों में, ये जो खाने लगे हैं ना, ये सारे खाने, ये खानों को मैंने 15 खानों का नंबर दिया है। और ये मैंने नीचे अपने तौर पर ये 1 2 3 4 5 6 7 15 खाने बना के आखिर में ये बड़ा खाना मैंने पटवारी की तरफ से तैयार कर नोट को दिया है। 16 खाने बन गए हैं। 16 खानों में से कौन कौन सा खाना हमारे लिए अहमियत का अमल है? मैं कहता हूं सबसे पहले खाना नंबर 3 वो अहम है जिसमें उस शख्स का नाम लिखा है कि जो कि हमारे पास केस मुकदमा दायर के लिए आया है कि मेरा इसमें नाम लिखा हुआ है। खाना नंबर 5 में उस आदमी की जमीन लिखी है कि कितने रकबे का इसमें मालिक है। खाना नंबर 4 में लिखा है उसका हिस्सा कितना बनता है। खाना नंबर 8 में लिखा है कि इसकी ये जमीन जिसकी बाबत वो स्टे लेने के लिए दावा दायर करने के लिए आया है उसको काश्त इस वक्त कौन कर रहा है। खाना नंबर 10 और 11 में लिखा है इस पूरे खेवट में, पूरे खाते में कुल कितना रकबा है और उस कितने रकबे में खाना नंबर 5 के मुताबिक वो कितनी अर्जी का मालिक है। जब आपको ज़हनी तौर पर खाना नंबर 5, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 4, खाना नंबर 8, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 और खाना नंबर 16 की बाबत ज़हन में होगा कि ये खाने हमारे लिए अहम है, तो फौरी तो फर्द आते ही आपका ध्यान इन खानों की तरफ जाएगा और आपको केस लिखने में, सुनाने में, समझाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा आपको चंद बातों का अदराक होना भी जरूरी है कि आप जब तक उस अपने क्लाइंट से सवाल करना नहीं सीखेंगे, सवाल करने के मुताबिक उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, आप उस वक्त तक कामयाब वकील नहीं बन सकते। आपको उससे ये पूछें कि आपकी अराजी कुल कितनी है, आप इसको आजकल काश्त कौन करता है, क्या इसका पर कब्जा आजकल आ गया है, क्या दूसरी पार्टी इस पर जबरदस्ती कब्जा कर चुकी है। अगर वो दूसरी पार्टी जबरदस्ती कब्जा कर चुकी है तो क्या आपने थाने में कोई दरखास्त दी है, क्या उसके कब्जा करने के दौरान वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस हिस्से में कोई दरखास्त, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई FIR वगैरह का अंदराज हुआ है। इन बातों को सामने रखते हुए आपने क्लाइंट को यह भी समझाना है कि आपके फायदे के लिए, मौके की सूरत हाल को झूका तो रखने के लिए, स्टेटस को हासिल करने के लिए, आपके दावे को मजबूत करने के लिए मौके पे एक कमीशन भेजना भी नहायत जरूरी है। उस कमीशन की फीस जितनी भी बनती है वो आप ही को देनी पड़ेगी और वो मौके पे जाके आपके मुकदमे की सारी सूरत हाल कब्जे की लिख लाएगा और अदालत को कल को हमें साबित करने में मजीद आसानी रहेगी और वो क्लाइंट इंशाल्लाह मजीद मुतमिन होकर आपके साथ केस दायर करने के अंदर अच्छी तरह चलेगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, बात यह है कि ये फर्द जमंदी को मैंने 15 खानों में डिवाइड किया, जो कि लाइनें लगी हैं। 15 खाने दिए हैं, 16 खाना पटवारी का है, इनको अपने जेहन में रखना है। खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 4, खाना नंबर 8, खाना नंबर 10 और 11 और अजाफी खाना जो नंबर है खाना नंबर 15। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए।